हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि नाग पंचमी कैसे मनाया जाता है और किस तरह से इसका पूजा किया जाता है, और ये भी बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसकी एक लड़की थी और उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए वो नित्य प्रतिदिन नाग देवता को, मतलब बहुत से नाग देवता आते थे लोग, और वो क्या करती थी, गाय रखी थी, उसका डेली बाई डेली दूध दूहती थी और उसको एक कचोरे में लाकर कच्चा दूध ही पिलाती थी। एक दिन की बात है दोस्तों कि बुढ़िया माई डेट कर गई और नाग देवता आए लो, तो फिर जो उसकी लड़की थी तो वो क्या कि गर्भ, उसे नहीं पता था कि माँ जो उसकी थी वो ठंडा दूध देती थी गायों को, लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं था। उसने क्या किया कि गर्म दूध लाके कटोरी में रख दिया, और वापस जब नाग देवता आए लोग दूध पीने के लिए तो देख रहे हैं लोग कि गर्म है दूध है। उन लोगों को भी पता नहीं था कि दूध गर्म है। अब वो लोग आते आते ही पीना शुरू कर दिए, तब तक नाग देवता का मुंह जल गया। इसी के कारण नाग देवता रुष्ट हो गए और अपने घर चले गए। दूसरे दिन उसका जब शादी हुआ लड़की के, तो उसके घर पे कोई नहीं था जाने आने वाला, और बुढ़िया माँ बोली थी कि इसको दूध पिलाना, इसी को अपना भाई मानना। नाग देवता को ही भाई मानने के लिए बोली थी, तो नाग देवता अपना फर्ज निभाते थे, लेकिन दूध से जल जाने के कारण वो गुस्सा हो गए, और जब उसका शादी हुआ तो वो शादी में नहीं आए। तब एक दिन जब वो ससुराल में गई और रक्षाबंधन का त्यौहार था और सब लोग वहाँ जा रहे थे, लेकिन इसके घर से कोई नहीं जा रहा था, तो वो बहुत उदास थी और रोने लगी, और फिर नाग देवता को याद करने लगी कि हे नाग देवता, हमसे क्या भूल हो गई है जो हमारे घर कोई नहीं आ रहा है। आपको तो हमने भाई मानकर दूध पिलाया था। तब नाग देवता उसके घर गए और सोचे ये हम जाएंगे वहाँ, और गए वहाँ, बहुत सारा सामान लेकर गए, मतलब उसके घर और सब कुछ दिए। तो उसके घर वाले भी खुश हो गए, ससुराल वाले बोले कि वाह कितना सामान आया है इसके यहाँ से। और दूसरे दिन नाग देवता के जो बच्चे थे उनका मुंह जला था, वो तो उससे बदला लेने के लिए बेचैन थे। उनको लग रहा था कि ये जानबूझकर ही हमें गर्म दूध पिला दी है, तो वो सोच रहे थे कि जब ये हमारे घर आएगी तो हम उसको डस लेंगे। तो एक दिन की बात है, नाग देवता गए बुलाने, तब उसको बुलाकर अपने घर ले गए नागलोक में, और उसका बहुत खातिरदारी किए, बहुत सेवा किए लोग। लेकिन कुछ नाग थे जिनका मुंह जला हुआ था, वो इस पे बहुत गुस्सा थे। इसीलिए जब वो उनके घर गई तो डसने के लिए जब तैयार हो रहे थे, तो उसकी माँ आई और बचा लेती थी। तो अब एक दिन राखी का त्यौहार आया, तो सोचे कि फिर बुलाएगी तो ज़रूर चला जाएगा और उसी समय इसको डस लिया जाएगा। तब ये क्या की थी कि पहले से ही ठंडा दूध रख ली थी और हाथ जोड़ के खड़ी थी। और जब भाई आए नाग देवता सब, जब नाग देवता इनके घर आए और ठंडा दूध पिए, तो वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और बोली कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर गलती नहीं किया था, मुझे मालूम नहीं था। तो नाग देवता बोले, बहन चलो हम तुम्हें माफ़ करते हैं, तुम जानबूझकर दूध नहीं रखी थी। हम लोग के मन में ये लग रहा था कि तुम जानबूझ के दूध गर्म रख दी हो ताकि हम लोग जल जाए और दूध पीने का भी ना आए। तो दोस्तों, इसीलिए नाग देवता का आज पूजा होता है। बुढ़िया माई जो थी डेली बाई डेली नाग को दूध पिलाती थी, इसलिए ये पूजा होता है, और हम लोग भी इस त्यौहार को मनाते आते हैं।
ताकि नाग देवता सब पे अपना कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपको आज हम दिखाएंगे कि पूजा कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम नाग नागिन कैसे बना रहे हैं। अच्छे से एक पेपर डाल दिया है ताकि दीवार में हमारा गंदा ना हो। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आप देखेंगे हमने दूध और लावा कटहल के पत्ते पर किस तरह से बना के उस पर चढ़ाया था, और उसमें सिंदूर भी लगाए और नाग देवता को भी बना दिए, आपने देखे होंगे। और फिर जल से उसको पूरा आँच दिए और पानी गिरा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए और नाग देवता से कुछ पल में प्रार्थना भी किए।